सुनाओ ब्रैडकॉम ग्रुप। अब देखिए 8 रुपए 50 पैसे का प्राइस हमें देखने को मिल रहा है एंड कल खुलेगी दुकान। दुकान खुलने वाली है, बट उसके पीछे काफी सारी न्यूज़ जो है ना वो आ चुकी हैं। आज की डेट में भी मीटिंग है जिसकी खबर आज की डेट में आनी है। हो सकता है कि आज की डेट में हमारे सामने एनुअल नंबर्स आ जाएं, यानी कि जो मार्च की जो नंबर्स थे पूरे एनुअल नंबर्स, वो शायद आज की डेट में हमारे सामने आती हुई दिख। लेकिन उससे भी बड़ी खबर ये है कि यहां पर आपके सामने और हमारे सामने दिन कितने बच गए हैं, वो 14 दिसंबर में कुछ नहीं बचा है, 6 दिन ही बचे हैं बस। एंड 14 दिसंबर आपका यहाँ पर ना 13 है या 14 है, मुझे भी ये याद नहीं है। बट ये आपके सामने और हमारे सामने ना एक सबसे बड़ा एक क्वेश्चन है कि क्या रेगुलर ट्रेडिंग स्टार्ट होगी, क्योंकि अगर ये 14 दिसंबर तक रेगुलर ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं हुई, उसके ऊपर कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया, सो डेफिनेटली यहाँ पर टेम्परेरी डीलिस्टिंग हो जाएगी। ये होगा या नहीं होगा ये देखने वाली बात है। बट यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर एक स्टेप्स लिए गए हैं, उसने कंपनी को थोड़ा सा सुधार दिया है। लेकिन रेगुलर ट्रेडिंग कहाँ पर है? क्या ये आज की डेट में हमारे सामने लगने वाला है? कुछ वीकली अपडेट आते हैं, क्या रेगुलर ट्रेडिंग के बारे में कुछ निकल कर आएगा? ये देखना बनता है। तो वो सारी चीज़ है। ईयर टू डेट की बात करेंगे तो 55% अभी भी लॉस में बैठे हैं। 19 रुपए का प्राइस था 1 जनवरी को, जनवरी आ गई है 2025 की, वो लॉसेस हम कवर नहीं कर पाए। एंड 2-3 दिन से मैं वेट कर रहा था कि यहां पर शायद रेगुलर ट्रेडिंग में कुछ निकल कर आए तो ही आपके सामने आए, लेकिन अभी तक रेगुलर ट्रेडिंग का यहां पर निकल कर नहीं आया। अब देखिए एनएससी बीएससी की फीसेस जो है वो पे कर दी गई हैं। शायद एक ना बहुत एक होप जगता है कि अपना रेगुलर ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाए, किसी भी वक्त यहां पर ना नोटिफिकेशन हमारे हाथ में आ जाए। ठीक है भाई, 5 तारीख को यहां पर आपके सामने एक नोटिफिकेशन आया, 4 तारीख को भी नोटिफिकेशन आया, एंड 4 वाला जो नोटिफिकेशन आया उसमें 8 तारीख का मीटिंग का अपडेट था कि हमें मीटिंग करनी है, एजीएम को फाइनलाइज करना है। 25th एजीएम होने वाली है इस कंपनी की। बुक क्लोजर डेट यहाँ पर आपके सामने है। एनुअल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी, इसको रिव्यू करने वाले हैं। रिव्यू कर लेंगे तो हमारे सामने भी आ जाए, तो पॉसिबल है कि आज की डेट में हमारे सामने एनुअल नंबर्स हमारे सामने आ जाए। एड्रेसिंग करेंगे अदर मैटर्स जो कि बिजनेस के रिलेटेड होंगे, तो ये सारी चीज़ें हैं। बट रेगुलर ट्रेडिंग बॉस यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। जितना चीज़ें होनी थी आ गया है, आ गई हैं चीज़ें। इवन 5 तारीख को जो नोटिफिकेशन आया, 12 तारीख अनाउंस कर दी गई है कि Q2 के नंबर्स हमारे सामने आ जाएंगे। Q2 के नंबर्स, हालांकि अभी मैं देख रहा हूँ बीएससी पर, नोटिफिकेशन पर क्लिक कर रहा हूँ तो निकल कर नहीं आ रहा है कुछ, नॉट फाउंड लिख कर आ रहा है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। बट ये हमारे सामने है। तो बॉस यही सारी चीज़ें हम मार्केट से मीट कर गए। Q2 के नंबर्स जो है ना, जब लोगों के Q3 आएंगे शायद हमारे भी Q3 उसी समय आ जाएंगे। हम मार्केट के बिल्कुल बराबर आ चुके हैं, सब कुछ हो चुका है। ठीक है ना, जितना होना था सब कुछ हो चुका है। शेयर होल्डिंग पैटर्न से लेकर क्वार्टरली नंबर्स सब कुछ हो चुका है। रेगुलर ट्रेडिंग कहाँ है? सटासट एक्शन लेना पड़ेगा भैया। यहां पर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा मैनेजमेंट को, क्योंकि दिन काफी कम रह गए। 6 दिन इज नथिंग, हवा में उड़ जाते हैं। तो ऑलमोस्ट सारी चीजें हो चुकी हैं भैया, आपको यहाँ पर कंप्लेन रह नहीं गई है। एनुअल नंबर्स आ जाएंगे हमारे सामने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, शायद हो सकता है कि एनुअल नंबर्स की नीड हो रेगुलर ट्रेडिंग में, शायद वो आज आ जाए हमारे सामने। तो हो सकता है 1-2 दिन में रेगुलर ट्रेडिंग का अपडेट हमारे सामने आ जाए। वो आज का जो वीकली अपडेट आएगा आजकल में, ये कंपनी को बताना चाहिए कि रेगुलर ट्रेडिंग में हो क्या रहा है, क्योंकि अब कोई इंटरेस्ट हमारा रहा नहीं है। शेयर होल्डर सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज जानना चाहते हैं, रेगुलर ट्रेडिंग। आपका यहाँ पर क्या कर रहे हैं टेवोरा से, आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर ना ऑफिस चेंज करके, डजेंट मैटर। वेयर इज रेगुलर ट्रेडिंग? रेगुलर ट्रेडिंग में सिर्फ और सिर्फ 6 दिन बचे हैं टेम्परेरी डीलिस्टिंग में। तो रेगुलर ट्रेडिंग स्टार्ट होगी या नहीं होगी, साफ शब्दों में बता दीजिए, ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि डेट ये लगी हुई है, डेट कहीं दूर की नहीं है, ये लगी हुई है। और अगर आप इस डेट में भी अगर आप हाँ ना कर रहे हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी फॉल्ट है। आप ऑलरेडी सारी चीज़ें कर चुके हो। Q2 के नंबर्स भी आ रहे हैं, Q3 के नंबर्स मार्केट के साथ आएंगे, सब कुछ सब सही हो चुका है। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आ चुका है, सब कुछ है, लेकिन रेगुलर ट्रेडिंग नहीं है। तो वो प्लीज़ बताइए। यहाँ पर ना जो सेवी एवी का जो कुछ भी है, वो भैया उनका पता नहीं है वो क्या कर रहे हैं। सिंपल सी बात है। शायद 3 साल से ज़्यादा हो रहा होगा, 3 साल से ज़्यादा हो रहा है, और आप यहाँ पर ना फाइनल नहीं कर पा रहे हो कि क्या कर रही है कंपनी। ये आपकी फॉल्ट है।
क्या आप दिखाना चाह रहे हैं? आप छोटी सी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, आप मार्केट के एक बड़े इशू को क्या सॉल्व कर रहे होगे? ये बात आ जाती है ना। तो यहां पर है सेट का, मैं देख रहा था कि सेट का कुछ नोटिफिकेशन भैया 3 तारीख के ऊपर तो अपडेट ही नहीं हो रहा था उनकी साइट पे। शायद अब हो गया होगा, तो शाम को जब वीकली अपडेट आएगा ना तब हम लोग बात कर लेंगे। मैं तो देखे ही नहीं, मैं 2 दिन देखा उस वक्त, वो अपडेट ही नहीं हो रहा ये वेबसाइट। तो मतलब ये क्या ही कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें चल रही हैं, ये चल रहा है हमारे यहाँ। तो ये सारी चीज़ें हैं भैया। वीकली अपडेट से उम्मीद है कि रेगुलर ट्रेडिंग के बारे में आप बहुत ही पॉइंट वाली बात करें। उम्मीद है आप ये पॉइंट वाली बात लाओगे एंड उससे कुछ तो समझ में आया, क्योंकि दिन काफ़ी कम रह गए हैं एंड वो फिर टेंशन को राइज कर रहा है। ये सीधी सी बात है, सबको पता है भैया कि अगर नहीं लाओगे तो टेम्परेरी डिलिस्टिंग हो जाएगी। लेकिन जो होप एक जग गई है ना कि आपने सारा काम कंप्लीट कर लिया है, तो अब तो कॉपी चेक तो हो ही जाएगी। तो वो चीज़ ना एक बनी हुई है, समझिए इस बात को। फिलहाल तो यहाँ पर ना मतलब चीज़ें तो ठीक ही चल रही हैं, पैटर्न भी सही बन रहा है। उम्मीद है इस बार ये पैटर्न जो है वो सही तरीके से बन जाएगा एंड यहाँ पर शायद एक अच्छी खासी उड़ान दोबारा बनने की कोशिश करेगा ब्राइटकॉम ग्रुप। उम्मीद है, ये देखते हैं यहाँ पर होता है या नहीं होता है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार नहीं, इससे पहले अभी इससे पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिए, खुद की स्टडी करिए, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए वीडियो देख लिया, वो तो धन्यवाद दोस्तों।